बिहार की राजनीति के लिए ये 2 सीट ही काफी मायने रखते हैं। एक तरीके से ये टेस्ट है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो बीजेपी हो। कुढ़नी जो मुजफ्फरपुर जिले में है वहां पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। हो सकता है कि 24 आते आते कुछ और विधानसभा के उपचुनाव हो। पहले जो चुनाव हुआ करता था वो एक तरफा हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। कांटे की टक्कर है दोनों जगह पर, गोपालगंज हो चाहे वो मोकामा हो। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं उसका चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। 3 नवंबर को मतदान होना है और 6 नवंबर को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। यूं तो कहने के लिए 2 ही सीटों पर मतदान हो रहे हैं विधानसभा के, पर बिहार की राजनीति के लिए ये 2 सीट ही काफी मायने रखते हैं। एक तरीके से ये टेस्ट है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो बीजेपी हो। महागठबंधन का टेस्ट इसलिए क्योंकि उनकी जो सरकार बनी है बिहार में, 3 महीने पुरानी सरकार, उसका एक आकलन हो जाएगा कि जनता में क्या मैसेज गया है। और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए कि जेडीयू के साथ छोड़ने के बाद उसकी जमीन बची भी है या जमीन तलाशनी होगी, यह भी देखना होगा। हालांकि आप यूं देखें अगर, तो गोपालगंज और मोकामा जिन 2 क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं उनमें गोपालगंज पहले बीजेपी के खाते में था और मोकामा आरजेडी के खाते में। अब दोनों एक पर बराबरी हो जाएं तो कोई बात ही नहीं है, तो बराबरी का मुकाबला होगा। लेकिन अगर आरजेडी 2 सीटें जीत जाती है, दोनों सीटें जीत जाती है, गोपालगंज भी और मोकामा तो है ही उसके पास, था ही उसके पास, या फिर बीजेपी गोपालगंज के साथ साथ मोकामा सीट जीत जाए, तो इसका व्यापक असर बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। इसलिए नहीं पड़ने जा रहा है क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ा बहुमत है, 164-65 विधायकों का बहुमत है, तो इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं होना है। पर साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक एक असर इसका जरूर होगा और उसका असर होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है। हालांकि ये 2 उपचुनाव विधानसभा के जरूर हो रहे हैं। इसके बाद एक कुढ़नी जो मुजफ्फरपुर जिले में है वहां पर भी विधानसभा का उपचुनाव होना है। हो सकता है कि 24 आते आते कुछ और विधानसभा के उपचुनाव हो, ये कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल हम फोकस करते हैं 2 जो विधानसभा के सीटों पर मतदान होने हैं। देखा जाए तो महागठबंधन कागज पर काफी मजबूत है। राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण, इन तमाम चीजों के ले लीजिए तो गठबंधन के पास पूरी ताकत है। बीजेपी इकलौती पड़ी हुई है। हालांकि बाहर से हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान का रामविलास पासवान का जो की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जो 2 खेमे में बट गई है, जिसमें एक चिराग गुट, लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग गुट और दूसरा पशुपति कुमार पारस का जो गुट है, वो दोनों बीजेपी को ही समर्थन कर रहे हैं। चिराग पासवान ने रोड शो किया दोनों जगहों पर, गोपालगंज में भी किया और मोकामा में भी किया, उसका व्यापक असर देखा गया है। लोक जनशक्ति पार्टी जो पारस गुट है, उसके जो बड़े नेता हैं सूरजभान सिंह, वो मोकामा में डेरा डाले हुए हैं क्योंकि उनके जो चेले हैं, ललन सिंह की पत्नी सोनम सिंह बीजेपी की उम्मीदवार है जो यहां चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। तो ये दोनों के बीच में मुकाबला है। कहा जा रहा है कि पहले जो चुनाव हुआ करता था वो एक तरफा हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। कांटे की टक्कर है दोनों जगह पर, गोपालगंज हो चाहे वो मोकामा हो। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि महागठबंधन कागज पर तो मजबूत है, लेकिन बीजेपी ने प्रचार बड़े सुनियोजित तरीके से किया है और उसके स्टार प्रचारक लगातार अपने क्षेत्र में, जो भी, चाहे वो गोपालगंज हो चाहे वो मोकामा हो, लगातार बने रहे। बीजेपी के जो स्टार प्रचारकों में आप देखें तो यहां के जो स्थानीय बड़े नेता हैं वो तो शामिल हुए ही, सुशील मोदी हो,
संजय जायसवाल हों, ये तमाम जो नेता हैं वो दौरा करते रहे। विजय कुमार सिन्हा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। बीजेपी ने अपने जो स्टार उनके सांसद हैं, भोजपुरी फिल्म की स्टार मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन, इन तमाम लोगों की फौज उतार दी क्षेत्र में। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार प्रचारक ज्यादा दिखे बीजेपी की तरफ से। महागठबंधन की तरफ से स्टार प्रचारक दिखे तेजस्वी यादव, उन्होंने भी काफी मेहनत की है। मेहनत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी दोनों क्षेत्रों में गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा पाए स्वास्थ्य कारणों की वजह से, न तो मोकामा में चुनाव प्रचार करने गए, न गोपालगंज में चुनाव प्रचार करने गए, जिसका असर पड़ा है। हालांकि उन्होंने अपना वीडियो संदेश इन दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं को दिया है और कहा है कि आरजेडी के उम्मीदवारों को ही वोट डालें। अब उसका कितना असर पड़ता है वो तो मतगणना में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से जो राजबाई से, जैसा कि मैंने कहा कि सीट भले ही 2 हो, लेकिन ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है आरजेडी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। पर एक बात मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी का वोट कितना आता है, कितनी जीत हासिल होती है, इस पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जेडीयू और आरजेडी का जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का जो मिलन होना चाहिए, जो एकजुटता दिखनी चाहिए, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। भले ही हो सकता है कि अभी 3 महीना पहले ही इनका गठबंधन हुआ हो, उतना मेलजोल नहीं हुआ, आने वाले समय में हो जाए, पर फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। मोकामा में अगर आरजेडी चुनाव जीत जाए तो उसके पीछे संगठन से ज्यादा अनंत सिंह के व्यक्तिगत कारणों का असर माना जाएगा। और हाँ, बीजेपी का तो संगठन है ही, चाहे वो मोकामा हो, चाहे वो गोपालगंज हो। अब वो कितना वोट में तब्दील हो पाता है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तो इंतजार कीजिए 6 नवंबर का कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों से क्या रिजल्ट आते हैं और क्या बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा दिखाई देती है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।